हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बीएससी सेकेंड ईयर माइनर पेपर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट फर्स्ट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ऑन रबिंग टू सब्सटेंस। जब हम किसी दो वस्तुओं को रगड़ते हैं, रब करते हैं तो उनमें अट्रैक्शन उत्पन्न हो जाता है और उसी अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी को हम इलेक्ट्रिफाइड कहते हैं। और जो इलेक्ट्रिसिटी उन सब्सटेंस में उत्पन्न होती है उसे हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किसी आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, जब एक ग्लास रॉड को सिल्क के साथ हम रब करते हैं तो जो ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज होता है वह सिल्क पर नेगेटिव चार्ज के इक्वल होता है, क्योंकि चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। द टोटल चार्ज ऑन एनी सिस्टम। किसी भी सिस्टम का जो टोटल चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के चार्ज के इंटीजर मल्टीपल के इक्वल होता है। जैसे जहाँ पर Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, या Q टोटल चार्ज है किसी सिस्टम का और एन है इंटीजर मल्टीपल इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के चार्ज का। फिर इंटीजर नंबर क्या होता है 1 2 3 टू इन्फिनिटी। हम पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ किन्हीं भी दो बॉडी के बीच में जो अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स होता है वह उन दोनों बॉडी के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और उन दोनों बॉडी के चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये कूलॉम्स लॉ जैसे इसमें दिया है ए प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ए प्रोपोर्शनल टू 1/r²। हम इसे कंबाइन करेंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगी F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। एंड व्हेन वी प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है F इक्वल टू के Q1 Q2/r²। एम के एस सिस्टम में 4 ईयर के लिए K इक्वल टू होता है 1/4ε0। देन वी पुट एन इक्वेशन F इक्वल टू के Q1 Q2/r² में हम K की वैल्यू क्या रख देंगे 1/4πε0। देन वी गेट F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। एंड फॉर मीडियम ε0 का मल्टीपल में εr पुट कर देंगे। कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स की कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है। हम देखते हैं दो प्रोटॉन के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में 10⁻36 टाइम्स लार्ज होता है। ऐसे हम देखेंगे दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में और एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच में। तो हम करते हैं कैलकुलेशन। वी नो दैट चार्ज ऑफ प्रोटॉन 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb, charge of electron and mass of proton, mass of electron. What is the formula of electrostatic force? We just read F equal to 1/4πε0 Qp Qe upon r². For proton we took Qp and for electron charge we took Qe. Then put what is the value of 1/4πε0? It's 9 into 10 to the power 9. Then we put value of Qp and Qe, that is 1.6 into 10 to the power 19 coulomb on r². And gravitational force, then we put formula of gravitational force, and then we put value of G mp me upon r². Then we divide Fe upon Fg, and then we calculate it, and we get Fe is 10 to the power 39 times Fg. It means the electrostatic force between one electron and one proton is 10 to the power 39 times of gravitational force. एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उनके बीच में लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में 10 to the power 39 टाइम्स लार्ज होता है। अब हम दो प्रोटॉन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे। वी नो दैट charge of proton and charge of mass of proton, then we put formula of electrostatic force, and then we put value of 1.4πε0 Qp upon r², and then gravitational force, and then we calculate it, and then we get Fe upon Fg is nearly equal to 10 to the power 36 times gravg. It means दो प्रोटॉन के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उनके ग्रेविटेशनल फोर्स से
10⁻36 टाइम लार्ज होता है। सिमिलरली फॉर 2 इलेक्ट्रॉन, इसे भी हम ऐसे देखेंगे। ऐसे कैलकुलेशन करने के बाद हमें मिलेगा Fe नियरली इक्वल टू 10⁻43 टाइम्स ग्रेविटेशनल फोर्स। मीन्स दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उनके बीच में लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻43 टाइम्स लार्ज होता है।